सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगल आशीष के परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। ऐसी कृपा बरसाई प्रभु आपने, ऐसी कृपा बरसाई प्रभु आपने, बूंदे बन गई मूसलाधार बरखा, बूंदे बन गई मूसलाधार बरखा, आप आए बन मेरे महाराज, आप आए बन मेरे महाराज राम, तूने इतना दिया, आप आए बन मेरे महाराज राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कैसे कैसे सहारा बने प्रभु जी, कैसे कैसे सहारा बने प्रभु जी, चाहूं से रक्षक आप बने प्रभु जी, चाहूं से रक्षक आप बने प्रभु जी, आप आए बने मेरे महाराज, आप आए बन मेरे महाराज राम, तूने इतना दिया, आप आए बन मेरे महाराज राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। आपसे प्रभु जी आपको ही मांगे, आपसे प्रभु जी आपको ही मांगे, आप बिन और कुछ ना सूझे प्रभु जी, आप बिन और ना कुछ सूझे प्रभु जी, आप आए बन मेरे महाराज, आप आए बन मेरे महाराज राम, तूने इतना दिया, आप आए बन मेरे महाराज राम, तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया, कर दिया
श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, दूसरा अध्याय, पृष्ठ 19। बंधुवर्ग के मोह से अर्जुन का हृदय व्याकुल हो उठा। उसका सारा शरीर काम किया, उसकी इंद्रियां शिथिल हो गईं और वह मूर्छा सी खाकर रथ पर बैठ गया। उसने मोह से उत्पन्न हुए विषाद में, अपने कर्तव्य कर्म में, अपने धर्म पालन में पाप की कल्पना की और अंत में बैठते समय महाराज को कहा कि मैं समयोचित कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। अपने कर्तव्य में पाप की कल्पना करना पाप है, पर अर्जुन ने पाप किया। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार करुणा से, बंधुओं के मोह से उत्पन्न हुई दीनता से व्याप्त, आंसुओं से डबडबाती आंखों वाले उस दुखित होते अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने वचन कहे, हे अर्जुन, ऐसे विषम समय में, जबकि न्याय और कर्तव्य पालन के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं रहा, संग्राम की सारी सुसज्जा हो चुकी है और अंतिम निर्णय करना अनिवार्य हो गया है, तुझ में बंधुओं के मोह का ये पाप कहाँ से आ गया है? ये पाप अनार्य जनों में हुआ करता है, नरक देने वाला है, अपयश का कारण है। पाप, राइट? पाप मोह पाप है, राइट? सो कोई जैसे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, अंकल जी आपने अब ये किसको देख के जानी है ड्यूटीज? अपने बच्चों को? नहीं, अपने बच्चों को तो नहीं देख के जानी ड्यूटीज, बिल्कुल नहीं। आप पूछना भूल जाते हैं अपनी पोती को, अपनी दोती को। बच्चों को तो नहीं, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं। सीधा आंसर, बिल्कुल जो पूछा गया वही। लेकिन आपने पूछा नहीं, ग्रैंड चिल्ड्रन वहां देखे जानी। मोह बहुत भारी पाप है। मोह पक्षपात करवाता है और मोह अन्याय करवाता है। पर जैसी सोच है वैसे कर्म होते हैं। पर अगर सारथी परमेश्वर नहीं है, सारथी प्रभु नहीं है, तो फिर हम यही करते जाएंगे। पर अर्जुन के तो सारथी प्रभु हैं और उसे बता रहे हैं ये पाप है, राइट? महाराज कईयों को बोल के गए। आपको पता है, बहुत जब कई लोग, कई साधक ग्रंथ पाठ में बहुत निपुण, सारा ग्रंथ पाठ रट्टा पूरा, और फिर महाराज कई बार बोलते, ओ मोह के कारण सब अटका हुआ है। मोह दुर्गति पाप हो जाता है। बहुत पाप होते जाते हैं, राइट? और हमें पता भी नहीं चलता। सो इसलिए अगर कोई वेलविशर है जो कहते हैं, बार बार समझाते हैं मत करिए, ऐसे मत करिए, हम नहीं सुनते हैं, तो या हमने सारथी अपने राम को रखा ही नहीं है। सारथी रखा भी होगा, हो सकता है रखा है, तभी तो ये सब बातें बताने कि अनुपमा ऐसे मत करो, अनुपमा ऐसे मत करो। नहीं अनुपमा सोच लो, तो प्रभु दया करते हैं, कृपा करते हैं कि भाई आप सोच लें और फिर खुद गाइड, यू नो। सो इसलिए अर्जुन के सारथी, तो भी महाराज कहते हैं अर्जुन के सारथी प्रभु हैं, जो कि उसे बता रहे हैं ये पाप है। सो जहां भी हमारा मोह आ रहा है, हमारा मोह आता है, और अगर हम उसे ढीला करने का प्रयास नहीं करते तो हम आध्यात्मिक नहीं है, राइट? हम आध्यात्मिक नहीं है। उसके लिए हम गिड़गिड़ा के प्रार्थना नहीं करते, अगर हम जप योग नहीं करते, तो इसका मतलब हम आध्यात्मिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसी में जी रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर मोह है। श्री महाराज ने अर्जुन को बलाढ्य वचनों में बताया कि ये तेरा मोह, तेरा कर्तव्य कर्म पालन करने से विमुख होना धर्म नहीं किंतु अधर्म है, पाप है। क्लियरली, नो शुगर कोटिंग, सीधा प्रश्न पूछा, सीधा मारा, ये तो मोह है। कई साधकों को बोलते हैं, अरे ये चीज है आप में, अरे नहीं, अरे नहीं अनुपमा नहीं। आगे अच्छा फिर ना पूछो। फिर ना पूछिए,
पर तो यहाँ पे महाराज बोलते हैं कि यहाँ पर अर्जुन हेल्दी इंसान नहीं है, मेंटली उसको मेंटल उसका ठीक नहीं है, तो प्रभु डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर बन के बैठे कहते हैं ये तेरा मोह, तेरा कर्तव्य कर्म पालन करने से विमुख होना धर्म नहीं है किंतु अधर्म है, पाप है। आर्यों में मोह और कायरता का पाप नहीं होता, वे कर्तव्य कर्म को धर्म मानते हैं। तेरा ये पाप अनार्य कर्म है और तेरी जाति के कर्मों से विपरीत है। यह पाप धर्म तत्व के भी विपरीत है, इस कारण नरक देने वाला है। इस प्रकार ये पाप शूरवीर क्षत्रियों की अपकीर्ति का कारण ही हुआ करते। यस, मोह जो है वो हमें पब्लिक में, समाज में, कहीं भी हमें सॉलिड अप्रिसिएशन नहीं लाएगा। अगर हमें मान सम्मान चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा नाम होके जाए, हमारा कुछ होके जाए, पर अगर मोह है तो इट विल ब्रिंग एवरीथिंग डाउन। इट विल, ये है, अपकीर्ति लेके ही आएगा मोह। किसी चीज से भी मोह है वो अपकीर्ति लेके आएगा, राइट। सो हमें इवैल्यूएट करना है कि मुझे किन चीजों से मोह है। मुझे जो चीजें दिखती नहीं है उससे भी मोह हो सकता है, राइट। या हमें चीजों से मोह हो सकता है, हमें पोजीशन से मोह हो सकता है, हमें कुछ सुनने की आदत से मोह हो सकता है। बहुत चीजें हैं, महाराज बहुत लंबी लिस्ट देते हैं। हे अर्जुन, ऐसे समय में तकलीफ ना बन, परुषता से पतित ना हो। ये नपुंसकता तुझ में नहीं फबती, तुझ में ऐसी कायरता का आ जाना शोभा नहीं देता। हृदय की दुर्बलता के वश तू ऐसी अधीरपन की बातें कर रहा है। इस कारण हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर हे शत्रुओं को संतप्त करने वाले खड़ा हो जा। कर्तव्य का पालन। वीक हो गया है, वीक माइंडेड, वीक हृदय, सो इसके कारण पाप हो रहा है तुझसे। ये तो पाप के रास्ते पे चल पड़ा है, पाप की गली में चल पड़ा है, राइट। और फिर गड़बड़ करेगा। ये सबके लिए गड़बड़ करता है, अर्जुन के लिए नहीं करता। आपको याद होगा कि महाराज ने कहा है कि हमें ये ऐसे सुनना है जैसे प्रभु हमें बता रहे हैं, राइट। हम जहां भी हमारा अगर अटैचमेंट है और हम वहां विवेक नहीं यूज करते, वो हमें गड़बड़ करके लाएगा, राइट। वो गड़बड़ करेगा। सो हम यहाँ देखें, अगर हम रामायण जी से कंपेयर करते हैं, सो जब प्रभु को वनवास मिला तो उन्होंने ऐसा, उनमें इस तरह का नहीं था, कुछ मोह नहीं था। वे ना उन्हें मटेरियलिज्म के साथ मोह था, ना उन्हें अपने संबंधों के साथ मोह था। उन्होंने जो भी प्रारब्ध आए उन्होंने स्वीकार और चल दिए, राइट, चल दी। और ना उन्होंने अपने पापा को कहा पिताजी आप में मोह आया हुआ है, कुछ नहीं, कोई ज्ञान, कोई कुछ नहीं कहा। जो उन्हें टास्क दिया गया वो किया, राइट। और फिर पर रावण में डेफिनेटली मोह था, हर चीज के लिए मोह था, अपनी चीज के लिए, अपनी चाहत के लिए मोह था, राइट, अपनी चाहत के लिए मोह था। और फिर हमने देखा रावण ने जब मोह किया तो रावण की अपकीर्ति ही अपकीर्ति हुई, राइट। या बिल्कुल। सो हम यहीं पे रुकेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आज जल्दी आए, समय थोड़ा सा चेंज था क्योंकि आज सुंदरकांड जी चल रहा है, तो सो जब समाप्ति का होता है तो पता नहीं होता कि टाइम कैसा चल रहा है। सो इसलिए तो मुझे था कि हम थोड़ा सा, मेरे पास समय था अभी बीच का, तो और फिर हमने वापस लाइव पे भी लेके जाना था सुंदरकांड जी को, और फिर सत्संग भी स्टार्ट होना था। तो इसीलिए यही देखा कि थोड़ा सा समय है तो ये इस समय में कूदी मार लो सो ये हो गया। सो बहुत सुंदर दिन रहा, ओह माय गॉड, बहुत ही ज्यादा सुंदर, अनंत सुंदरकांड जी, और बहुत ही ज्यादा सुंदर। और दैनिक सत्संग भी बहुत ही सुंदर रहा।
या अभी तो आज तो सेलिब्रेशन ही चल रहा है। सो सेलिब्रेशन के बाद जब कहते हैं ना नॉर्मल लाइफ आती है तब असली मजे आने वाला है ना, क्योंकि अभी तो सेलिब्रेशन चल रहा है। बहुत मुझे याद है कि जब मेरे मामा थे, कुछ नई चीज आती थी, प्रभु कुछ नया देते थे, तो मैं उन्हें बताती नहीं थी, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं होता था, पर मैं उन्हें ये बता देती थी कुछ नया है, सो इसलिए अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। सो अब ऐसा नहीं करती हूँ। अब तो महाराज जी आगे होते हैं, सदा ही होते हैं, तो पर इस बार वे स्वयं आए मुझे इतना इनका वाव, तो बहुत तभी मैंने पोस्ट भी डाला और वे पधारे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जो भजन था वे हमारे आदरणीय सादिका जी गाते हैं जब भी कुछ कहीं नया होता है, तो ये हम सोशल मीडिया पे इसका नया उद्घाटन हुआ, राइट। सो इसलिए ये उनको उन वो जो गाते हैं तो वो लेके आए ताकि उनकी प्रेजेंस रहे, राइट। हम लोग ज्यादातर आध्यात्मिक है, तो सूक्ष्म में प्रेजेंस, तो फिर एक सौदिक जी जो कि जिनका मैंने बचपन से, जब भी यंग थे तो उनकी जो ट्यून है बड़ी फेमस ट्यून है, सो उससे सुंदरकांड जी का शुभारंभ हुआ। आप वापस जाके देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। सो वो उनको डेडिकेटेड था वो, कि थैंक्स है, इट इज अ थैंक्स गिविंग, राइट। ये सारा सत्संग है गिविंग बैक, सभी को गिविंग बैक। हाँ, तो वो आंटी को गिविंग बैक, कि इतना एंजॉय किया हमने आपके वो उद्घाटन के वो, और फिर वे अंकल जिनसे इतनी रौनक लगती जब भी वे रामायण जी करते या सुंदरकांड जी करते, और हमने बचपन में सुने हुए हैं, बचपन ही कहूंगी, यूथ था। और फिर कितनी सारी ट्यून्स जो सुंदरकांड जी की थी, तो मैं उनको धन्यवाद कर रही थी जिन्होंने सुंदरकांड जी गाया भी हुआ है, उनकी वेबसाइट पे है, और उनको डेडिकेट किया, क्योंकि हमने उन्हीं की ट्यून्स गाई हैं, और वे तो बहुत टैलेंटेड हैं, वे तो बहुत क्रिएटिव हैं, और नई नई ट्यून्स निकालते हैं, पर एटलीस्ट जो भी बेसिक ट्यून्स हमने की हैं और हम सब कर रहे हैं, वे उन्हीं की गाई हुई हैं और उन्हीं की रची हुई हैं। सो उनको डेडिकेट किया। सो ये सारे स्टॉलवर्ड्स थे ये, क्योंकि ये बहुत बड़े, मुझे ऐसे फील होता है कि बहुत सुंदर चीज आई है। सो ये सब होने चाहिए, ये सब लोग, इनकी प्रेजेंस होनी चाहिए, और फिर इस तरह से इनको डेडिकेट किया। जरूरी नहीं ये लोग यहाँ पे पसंद नापसंद की नहीं बात, क्योंकि मैं इन्हें पर्सनली नहीं जानती, लेकिन हमने जो इनकी आवाज से आनंद उठाया, झूमे हैं, ओ माय गॉड। सो वही उसी को डेडिकेट, जबकि एनर्जी तो सब महाराज की होती है, तभी महाराज से ही आनंद आता है, तो फिर भी जस्ट जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। और सो ये था बहुत ही सुंदर। बच्चों ने क्या कमाल किया जबरदस्त, बहुत ही आनंद आया बच्चों का, कई एडल्ट्स ने भी बहुत किया। सो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, मुझे पता नहीं कि कब मेरी बारी आ जाए पर प्रश्न लेते हैं। प्रश्न आया तो कि किसी की, सादिका जी की फैमिली में किसी को शी वाज शॉट, और एंड तो उन्होंने पूछा कि जब इस तरह की मृत्यु होती है तो फिर क्या होता है, आगे क्या होता है। कहते तब तो जब मैंने सुना था तब तो मैं ठीक थी, पर जब मैं पर्सनली घर गई और तब मेरे बहुत ज्यादा भाव उमड़ रहे थे कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो देखिए, जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो अभी भी महाराज वही लाए हैं। महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो शॉट, राइट। पर जब उन्हें इस तरह का हुआ, वो संग्राम माना जाएगा उनका, और उनके मुख से राम निकला, क्योंकि उन्होंने इस पल की, ये जो पल आया,
एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा भी था कि उन्होंने चाहा था, क्योंकि वे नॉन वायलेंस को इतना स्ट्रॉन्ग मानते थे, अहिंसा, और तो वो चाहते थे कि वे हिंसा से जाएं ताकि वे अहिंसा की तरह उनका जो लास्ट ब्रेथ अहिंसा में हो। ये उनकी थॉट थी और विश थी, और वही हुआ फिर। महाराज तभी कहते हैं कि जीते जी जो हमने काम किए हैं, जैसे महात्मा गांधी का केस लेते हैं, तो उन्होंने राम नाम को इतना जबरदस्त किया कि बड़े होश में थे जब उन्हें लगा, और फिर उनके मुख से राम निकला। इस पल की तैयारी हम सबको करनी होती है। इस पल की तैयारी ही ये सब है, ये सब पाठ, ये वो जाप ध्यान, सब इसी पल की तैयारी के लिए, कि एंड मोमेंट में परमेश्वर याद आए, परमेश्वर का स्मरण हो, परमेश्वर के होकर परमेश्वर में ही जाएं। इसकी तैयारी जाने से पहले होती है, बाद का नहीं कुछ होता। बाद का तो जो कर्म है सो है ही वो तो उसका तो आपको वो करना ही होता है, राइट। बाकी लोग डेफिनेटली आउट ऑफ रिस्पेक्ट और पाठ कर सकते हैं कि शांति मिले, अगर कईयों के सडन एकदम वूंड से निकलती है आत्मा, राइट, फोर्स्ड है, पर लिखा के आए होता है, सब लोग लिखा के आए होते हैं कैसे जाना है। इसलिए बस एक ही चीज होती है कि मेहनत होती है, वो लास्ट पल पता है, जहाँ समय है, जहाँ पोजीशन है, जो जगह है, सब निश्चित होती है, लेकिन जो मन पे काम किया होता है वो जाता है फिर, राइट। इसलिए अपनी सदगति की तैयारी तो अभी करनी होती है, सदगति की तैयारी अभी करनी है और अभी करके जानी है। इसलिए जो भी नॉन इम्पोर्टेंट जो भी राम के सिवाय जो भी थॉट है, महाराज फुल ब्लूम कहते ढीले नहीं बोलना राम के सिवाय जो भी थॉट है सब ट्रैश है, राइट। राम के सिवाय जो भी थॉट है वो पूरी ट्रैश है, और राम ही होना चाहिए। कोई और थॉट आ रही है, ट्रैश अनुपमा, राम नाम, राइट, कुछ और नहीं आना चाहिए। आ रहा है कोई और थॉट आ रहा है, ओके प्रभु ठीक है, जैसे भी है, जो भी कोई कर रहा है ठीक है, करने दो, नो वरीज। राम होना चाहिए मेरे मन में, राम होना चाहिए, राम नाम होना चाहिए, वहां फोकस होना चाहिए, राइट। इसलिए उनके लिए जरूर पूजा कीजिए, अमृतवाणी जी का पाठ कीजिए, अगर और आगे प्रेरणा आती है तो 41 डेज के लिए कर सकते हैं उनके लिए श्री अमृतवाणी जी का पाठ, ताकि उनको शांति मिले और परमेश्वर कृपा करें आगे की। तो उन्होंने कहा बाकी तो हो ही रहे होते, पंडित जी वगैरह बहुत पाठ बताते हैं, पर कमाई अपनी होती है। महात्मा गांधी जी को भी गोली लगी और कमाई अपनी थी, राइट, कमाई अपनी थी कि राम नाम निकला। हम सब की, चाहे गोली लगे, एक्सीडेंट है, बीमारी है, सोते सोते है, कमाई अपनी है, कमाई जो है। इसलिए परमेश्वर से बार बार विनती करनी, प्रभु उस एक पल जो है, जब इस शरीर से जाना है, उस पल में बस आप ही हो, जैसे तैयारी करवानी करवा दीजिए अपने आप को रेडी तो कह रहे हैं प्रभु को, आई एम रेडी प्रभु, जैसी तैयारी करवानी करवा दीजिए, बट वो पल, वो चीज, आखिरी सांस में आपका ही नाम निकले, राइट, आप ही रहे, ये चीज जैसी मर्जी तैयारी करवाइए। इसलिए तैयारी हमने अभी करनी है अपनी सदगति की, बाद में शरीर छोड़ के नहीं होता, शरीर छोड़ के कर्म ही आते हैं, जो कर्म किए बस फिर करो, लेन देन शुरू हो जाता है, क्या क्या किया, राइट। कईयों के अनफिनिश्ड जॉब्स होते हैं, जैसे कई चीजें रह गई होती हैं, कई चीजें कुछ होती हैं, तो फिर वे रुके रहते हैं, यहीं रुकते हैं, कोई कहीं जाता नहीं है, यहीं रुके होते हैं, और फिर जिससे उनको चैन आना होता है, फिर वो चैन लेते हैं, अपना चैन करते हैं, चले जाते हैं, कोशिश करते हैं वे कि उनके बाकी प्रियजन चैन ले सकें, पर कई मानते, कई नहीं मानते इन चीजों में। इसलिए
वे वे फिर जैसे जैसे उनके प्रारब्ध होते हैं फिर वे या चयन होते हैं फिर वे वैसे ही चलते हैं या सो पर या सदगति के लिए तो तैयारी यही है, सदगति के लिए तो तैयारी यही है। जो भी चीज पर हम बहुत स्ट्रांग अटक जाते हैं और हिल नहीं रहे होते तो फिर वो एक मेजर चीज है, वो एक मेजर चीज है जो कि हम उस पर वर्क कर सकते हैं, जो बार 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 अगर बार बार जैसे कई कहते हैं ना बार बार आ रही है अनुपमा, बार बार आ रही है, हाँ आती है, लेकिन बार बार अब आपका रिस्पॉन्स वैसा नहीं होता। अगर आप क्रॉस ओवर कर गए होते हैं उस चीज से, वो आती जाएंगी, वे आती जाएंगी, पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, लेश मात्र भी नहीं पड़ता फर्क। ऐसी भारी भरकम राम नाम की महिमा और कृपा, राइट। सो इसलिए आएंगी वो चीजें, फिर आ गई फिर आ गई, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता चलेगा, अब आपको नहीं फर्क पड़ेगा, ये हो गया ये हो गया ये करेगी कर दिया, मान लो माल राम तूने इतना दिया, राइट, छलकता है बाहर, छलक रहा है, राइट, कितनों को मिल रहा है, मान लो माल, सो या मालो माल कर दिया। तो एक चीज प्रारब्ध सामने आ रहे हैं तो क्या हुआ, राइट, तो क्या हुआ, मालो माल किया है तो ये जो तो क्या हुआ है ये आसान चीज नहीं है, ये इस पे महाराज को बहुत काम करना पड़ता है और बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है महाराज को, राइट। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी हैप्पीनेस आपके साथ शेयर करनी, ये कारण कृपा है, और ऐसी चीजें शेयर करनी, और चाहे भजन शेयर करने, चाहे ग्रंथ पाठ करना, इट इज ऑल प्योर जॉय। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, ब्यूटीफुल संगति, और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत, ये सब अकारण कृपा, ये कोई प्रारब्ध नहीं है ये कोई प्रारब्ध नहीं है, टोटल अकारण कृपा ही कृपा है, अकारण कृपा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, झुके रहें, आपसे यही विनती है महाराज, झुके रहें, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, आप सब पे बहुत मेहनत करते हैं, हम पे भी बहुत मेहनत की महाराज। आपकी मेहनत वैसे किसी पे भी वेस्ट ना जाए महाराज, आपकी मेहनत सदा रंग लाए महाराज, आपकी मेहनत सदा रंग लाए, बहुत बहुत धन्यवाद। आई हम सीधे पर बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।